हाँ, ये नाम है। ये फ़ोन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि मेरे को बस कैमरा जिसका अच्छा है, वो जो कम बजट में भी हो, मैंने कहा मेरे को वही फ़ोन चाहिए। तो मैं उसको आज ही ऑर्डर करने वाला हूँ, और वो गैस मेरे को पड़ रहा है 25,000 के अंदर। तो आप कहोगे आशी पागल है, तो वो थोड़ी सी है पागल गैस, लेकिन मतलब ठीक है, वो है, इतनी पागल नहीं कह सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि इमोशनल है वो, मतलब इमोशनली बह जाती है। तो ये मुझे मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए, और इन 2 महीनों में पहली बार एक कमेंट आया। तो ये चीज़ बड़ी मेरे को अच्छी लगी, मतलब किसी ने कमेंट किया, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। रेडी हो गया हूँ, देखो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गाइस मैं ज़्यादा बात आपसे कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बगल में स्कूल है और ये लोग अपना भोगू जो है शुरू कर चुके हैं। तो आपसे बात करूंगा तो इनकी आवाज़ें बहुत आएंगी। तो गाइस कुछ बातें मुझे आज अभी करनी थी, मैं आपसे करता हूँ दुकान पर। तो गाइस मिलता हूँ आपको सिर्फ दुकान पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ दुकान पे। सो गाइस आपसे बात ये करनी थी कि कल ना जब मैंने ब्लॉग एंड करा, उसके बाद एक जो मैंने गलती करी, घर में क्या था, मेरा एक वाईफाई लगा हुआ है। तो मैंने क्या करा कि वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया। आप पूछे पासवर्ड क्यों बदला? कि घर पे एक जो काम वाली लगी है, उसका मन करता है कि वो वाईफाई ऑन कर लेती है और उससे फिर वो चलाती है अपना यूट्यूब, ये सब। उसका मन जो है काम पे लगता नहीं। तो फिर हर्षी ने कहा कि इसका पासवर्ड चेंज कर दो। तो उसका पासवर्ड चेंज करा, तो उसके चक्कर में क्या, सारे मेरे घर में लगे कैमरे, तो वो सब लगे हैं वाईफाई से कनेक्टेड। तो सारे कैमरे डिस्कनेक्ट हो गए। एक सोलर पैनल लगा ऊपर, उसका भी वाईफाई लगा होता है, वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो इतनी दिक्कतें हो गई गाइस। टीवी लगा है, वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो सब कुछ को मैंने फिर से सही करना पड़ा, और इस चक्कर में मतलब 2-3 घंटे मेरे ऐसे बर्बाद हो गए। तो सोचो आप, तो मैंने कहा आज के बाद कभी पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा मैं। तो ये बात हो गई थी गाइस। सोने पे सुहागा ये हुआ कि हर्षी ने फिर से उस काम वाली को पासवर्ड दे दिया। आप देखो, आप मतलब हर्षी ने कहा कि यार मेरा दिल इतना दयालु है कि मतलब वो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो हर्षी का दिल पसीज गया। तो आप देखोगे, मतलब मैंने ये सोचा कि यार बदलने की ज़रूरत ही क्या थी, ऐसे देखते हैं। तो आप कहोगे हर्षी पागल है, तो वो थोड़ी सी है पागल गाइस, लेकिन मतलब ठीक है, वो है, इतनी पागल नहीं कह सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि इमोशनल है वो, मतलब इमोशनली बह जाती है। अभी ना गाइस मैं एक फ़ोन लेने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि वे फ़ोन जो है कानपुर जाके नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, और फिर काम भी बहुत सारे मुझे पड़े हुए हैं, और एडिट भी करना है बहुत सारा, और कहानी वाला चैनल है, उसमें भी बहुत सारे काम है। इसलिए मैंने सोचा कि कानपुर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल मंगल है, कल ही ट्यूसडे है, तो कानपुर नहीं जाऊँगा गाइस। मैं ऑनलाइन फ़ोन खरीदने वाला हूँ, और उसका नाम है Realme 14 Pro Plus। हाँ, ये नाम है। ये फ़ोन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि मेरे को बस कैमरा जिसका अच्छा है, वो जो कम बजट में भी हो, मैंने कहा मेरे को वही फ़ोन चाहिए। तो मैं उसको आज ही ऑर्डर करने वाला हूँ, और वो गैस मेरे को पड़ रहा है 25,000 के अंदर, मतलब 25,000 के आसपास पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, कैमरा भी सही है और उसकी क्वालिटी भी बेटर आ रही है, रिव्यूज़ भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा इसको ही ऑर्डर करेंगे, और गैस मैं आज ही इसको ऑर्डर करने वाला हूँ। तो मेरे को मिल जाएगा गाइस 12 तारीख के आसपास। आज मेरे ख्याल से 9 तारीख है, तो 12 को मेरे को मिल जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसका कैमरा कैसा, और फिर ब्लॉगिंग फिर मैं उसी कैमरे से करना शुरू करूँगा। हालांकि मेरे पास ये एक फ़ोन है, लेकिन इसमें इस फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये बोल जाए, कब ये धोखा दे दे, का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इसकी स्क्रीन थी ना, वो इसमें लाइनिंग आ गई थी पहले, तो इसको मैंने बदलवाया है, दूसरी स्क्रीन पड़वाई है। दूसरी स्क्रीन जो है वो लोकल इसके अंदर पड़ी हुई है, और इसने कहा था स्क्रीन डालने वाले ने कि अगर दोबारा फ़ोन ही गिरा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कुछ, और दोबारा गिर गया जगन्नाथपुरी में। तो अब फिर मैंने कहा कि भैया अब दिक्कत फिर से इसमें आने लगी है, तो मैंने कहा अब तो फ़ोन बदलना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस आप देखना कैसा फ़ोन आता है, आपको दिखाता हूँ मैं। सफाई हो रही है तो कितनी गंदगी निकली है, हर जगह गंदगी गंदगी, देख रहे हो। सो गाइस मैं ऊपर जा रहा था, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, साफ़ हो गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई थी ना, अब सब कुछ साफ़ कर दिया है।
रैके सब साफ हो गई हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रहा है। देखो लग रहा है एकदम बढ़िया। यहाँ पे भी साफ, इधर भी, मतलब बढ़िया लग रहा है। जब थोड़ा अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है तो मन को भी अच्छा लगता है। दुकान अच्छी लगती है तो अपन को भी अच्छा लगता है कि हाँ साफ दुकान है। और जब गंदगी होती है तो फिर दिल को भी यही लगता है क्या गंदगी है। गाइस घर पे आ गया हूँ। सो आज भी कल की तरह लेट हो गया हूँ क्योंकि कल क्या है, ट्यूसडे, तो कल ऑफ रहती मेरी दुकान। तो आज था मंडे, तो मैंने कहा मंडे को तो रुकना बनता ही है क्योंकि मंडे को जो कस्टमर आता है, अगर मैं आ जाऊँ जल्दी तो फिर आलम देखेगा, फिर मतलब एक दिन में गैप हो जाता है ना। तो मैंने सोचा वो एक दिन गैप क्या ही करना, अपन को हम लोग रुक ही जाते हैं। तो वैसे तो मैं जनरली जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन आज मैं रुका ही रुका। सो गाइज आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो मैंने चैनल शुरू की है, मुझे मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए, और इन 2 महीनों में पहली बार एक कमेंट आया। तो ये चीज बड़ी मेरे को अच्छी लगी, मतलब किसी ने कमेंट किया तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है। क्योंकि यूट्यूब आप शुरू करते हो और कोई आपको जब बताता है तब आपको पता चलता है कि हाँ मतलब लोग आपको देख रहे हैं। तो जिंदगी का पहला कमेंट आया गाइस, काफी अच्छा लग रहा है। उसमें उन भाई साहब ने ये लिखा है कि आप ब्लॉगिंग को चेंज करो, अपने स्टाइल को चेंज करो, ऐसे मत बनाओ, बाहर घूमो निकलो और दूसरे लोगों को लाओ, नया लोगों को लाओ। सो गाइस इसके बारे में आपको मैंने पहले के ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब तक कि 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी हर्षी और नंदिका है, ये लोग अभी नहीं चाह रहे हैं कि अपना फेस रिवील करें, खुद नहीं चाह रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो लोग यही कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा मतलब ऑडियंस की डिमांड आने दो, एक बार आने दो कि मतलब हाँ मतलब दिखे कि 100 सब्सक्राइबर है, लोग चाहते हैं तभी मंगाएंगे। उनकी कंडीशन ये है। बाकी मैं किसी और को कवर ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं जस्ट न्यू, बहुत ही नया हूँ। अगर मैं ऐसे कवर करने लगूंगा तो ये लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हो, उनसे कहूंगा मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, तो फिर वो यही मजाक उड़ाएंगे गाइस कि मतलब तुम्हारे पास सब्सक्राइबर कितने हैं। अभी मेरे 0 सब्सक्राइबर है, वही कहेंगे तुम्हारे 0 सब्सक्राइबर है, 0 व्यूज है, तुम क्या है इधर। तो लोगों की फालतू बातें, फालतू नेगेटिव बातें मैं सुनना अभी नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए अभी जस्ट एक लेवल पे, मतलब 100 का एक लेवल में मान रहा हूँ कि वो 100 का लेवल जब तक नहीं आता है मैं कोई भी नेगेटिव चीजें अपने अंदर नहीं लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि नेगेटिव लेके फिर मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं एक लेवल सेट किया है कि 100 सब्सक्राइबर का लेवल अपना सेट किया है कि जब मैं उसके ऊपर जाऊंगा तब मैं लोगों से को बता दूंगा अपना आप से, मतलब फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे आराम से मैं शूट कर सकता हूँ कहीं भी। फिर कितना भी कोई मुझे नेगेटिव बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कि अभी क्या ग्रोथ एकदम ही 0 है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है गाइस, कोई व्यूज नहीं आते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक, और फिर इन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स जब आएंगे, जब ये लोग मेरा चैनल देखेंगे, जब देखेंगे हर दिन वॉच करेंगे कि कोई व्यूज नहीं आ रहा है, तो ये और मुझे डिमोटिवेट करेंगे गाइस। तो इसीलिए मैं अभी इस समय इन लोगों से दूर रहना चाहता हूं, इसलिए मैं कोई भी कंटेंट ऐसा बनाना नहीं चाहता। तो मैं अभी सोलो ही बनाऊंगा गाइस, मुझे माफ कर देना। अभी जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे मुझे सोलो ही रहना पड़ेगा और मैं सोलो ही ऐसे बना पाऊंगा। आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। और रही बात घूमने फिरने की कि कहीं और निकलो यहाँ से कि दूसरी जगह बनाओ, सो गाइस मेरी एक दुकान है और मुझे वहां पर रहना पड़ता है सोमवार से सोमवार, मतलब एक दिन मिलता है बस मंगल को, तो वो ऑफ रहता है। बाकी दिन मुझको दुकान पे रहना पड़ता है, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है मैं दुकान से बाहर निकल पाऊँ। तो आई एम सॉरी उसके लिए भी। जिस दिन मैं काफी सफल हो गया यूट्यूब पे, जिस दिन मैं अपने उस पैरों पे खड़ा हो गया, उस दिन आप मुझे अलग ही देखोगे और मैं दुकान पे तो फिर नहीं रहूंगा गाइस। काफी बातें हो गई और आपसे काफी बातें टॉकेटिक, अरे यार क्या इंग्लिश जब नहीं आती क्यों बोलता हूँ मैं, तो काफी आपसे बातें हो गई गाइस। तो अब इस दिन को बस यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। और अगला दिन क्या है, मंगलवार कल है, तो देखते हैं क्या होता है। सो आपसे मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना गाइस।
जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा 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 खुश रहना गाइस, ठीक है, बाय बाय।